नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भविष्य नक्षत्र में। इस चैनल पर हम दैनिक जीवन में होने वाली समस्याओं के उपाय आपकी जन्म कुंडली के अनुसार दिया करते हैं। यदि आपके पास भी ऐसा कोई सवाल है जो कि आपकी जन्म कुंडली अथवा आपके किसी परिजन की जन्म कुंडली से जुड़ा हुआ है, तो नीचे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ इस नंबर पर जो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस नंबर पर आप एक बार जय माता दी यदि लिख दें तो आपको दैनिक रूप से राशिफल और दैनिक पंचांग दोनों ही प्राप्त होने लगेंगे। इसके लिए कोई भी शुल्क आपको नहीं देना है। तो इस नंबर पर एक बार व्हाट्सएप पर जय माता दी अवश्य लिख दें ताकि आपको दैनिक रूप से दोनों ही चीज़ें यानी कि दैनिक राशिफल और दैनिक पंचांग दोनों ही प्राप्त होने शुरू हो जाएं। मैं इस चैनल पर आपको वर्ष में आने वाले सभी व्रत, त्योहार एवं उत्सव और एकादशी व्रतों के बारे में भी पहले ही बता दिया करता हूँ। इसी क्रम में यह वीडियो है कामिका एकादशी को लेकर। साल में कुल 24 एकादशी आया करती हैं और ये 24 की 24 एकादशी वह हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को अलग अलग महत्व के लिए बताई थी कि किस प्रकार भूलोक पर रह रहे लोगों को अपने पूर्व जन्मों से मिले हुए पाप कर्मों से छुटकारा मिलेगा और इस जन्म में किस प्रकार वह नाना प्रकार के सुखों को भोगते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कामिका एकादशी का व्रत करने वाले मानव कभी भी कष्टों और पापों से नहीं घिरे रहते, साथ ही साथ उन्हें अंतकाल में मोक्ष की प्राप्ति हो जाया करती है। कामिका एकादशी का व्रत करने पर किसी को भी कुयोनि में जन्म नहीं मिलता और जिस भी योनि में वह अगली बार जन्म लेता है वह सुकर्म करता हुआ ही आगे के जन्मों को भोगता है और अंत में वैकुंठ धाम यानी कि मोक्ष धाम को जाया करता है। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, मुझे ऐसी कोई कथा बताएं जिसमें कि कामिका एकादशी के व्रत को किसी ऐसे मानव ने किया हो जिससे उसका उद्धार हुआ हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राचीन काल में एक ठाकुरों का गांव था जहां पर कुछ ब्राह्मण भी रहा करते थे और उन ठाकुरों और ब्राह्मणों के बीच अक्सर तनातनी चला करती थी और एक दिन लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ठाकुरों के हाथ से एक ब्राह्मण की हत्या हो गई। ठाकुर ने यह चाहा कि ब्राह्मण की हत्या हो जाने के बाद वह उसकी 13वीं कर दे और 13 ब्राह्मणों को भोज कराकर वह अपने पाप कर्मों से निवृत्त हो जाए, परंतु ब्राह्मणों ने उसके घर आकर भोज लेने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया और ऐसे में वह अपने पाप कर्मों में लगातार जलता रहा। तब उस ठाकुर ने जाके ब्राह्मणों से प्रार्थना करी कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि वह इस ब्रह्म हत्या से निवृत्त हो पाए। तब ब्राह्मणों ने उसे एक तरीका बताया कि वह कामिका एकादशी का व्रत करे जिससे कि ब्रह्म हत्या का लगा हुआ पाप भी हट जाया करता है। पूरी रात जागरण करके नारायण नारायण का जाप करता रहे तो उसका यह पाप दूर हो जाएगा और वह यह व्रत पूरी श्रद्धा के संग नारायण नारायण का जाप करता हुआ करे। वह यह व्रत को पूरा करता हुआ रात को नारायण नारायण का जाप करता हुआ भगवान श्री नारायण के चरणों में ही सो गया। स्वप्न में उसे भगवान श्री नारायण के दर्शन हुए जिन्होंने उसको यह कहा कि हे ठाकुर, अब तुम अपने ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्त हो गए हो। अब तुम ब्राह्मणों को बुलाकर 13वीं उस ब्राह्मण की कर दो और पूरी तरह से निवृत्त हो जाओ इस ब्रह्म हत्या से। सुबह उठकर जब ठाकुर ने ब्राह्मण जनों को यह बताया कि उसने स्वप्न में भगवान श्री नारायण के दर्शन करे हैं और उन्होंने ऐसा कहा है कि 13 ब्राह्मणों को वह भोज कराए, तो ब्राह्मण भी उस भोज के लिए मान गए और उन्होंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया और 13वीं में आकर उस भोज को स्वीकार करके उस ठाकुर को ऐसा आशीर्वाद दिया कि वह अब ब्रह्म हत्या से निवृत्त हो गया है और उसने अपना पूरा जीवन भगवान श्री नारायण के चरणों में ही बिताया। साथ ही साथ अंतकाल में वह मोक्ष धाम को प्राप्त हुआ। मित्रों, यह तो आप पहले से ही जानते हैं कि रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम को और मेघनाद का वध करने के बाद लक्ष्मण को ब्रह्म हत्या का यह पाप लगा था और उसके बाद उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया जिससे कि उनको ब्रह्म हत्या से निवारण मिला। इसी समान फल को देने वाला यह कामिका एकादशी का व्रत है जो कि अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल देने वाला है। मित्रों, अब आ जाता हूँ कामिका एकादशी की विधि के ऊपर। तो हमें यह कर लेना है कि सुबह अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाने के बाद, स्नान आदि कर लेने के बाद, हमें भगवान के सामने खड़े होकर पूजन इत्यादि कर लेने के बाद इस व्रत का संकल्प ले लेना है और उसके बाद इस व्रत को शुरू कर देना है कुछ इस तरह कि सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर हम एक लकड़ी की चौकी को बिछा लें और उसके ऊपर एक पीताम्बरी रंग का, पीले रंग का साफ नया वस्त्र बिछा लें
उस वस्त्र के ऊपर भगवान श्री विष्णु की एक प्रतिमा को हम विराजित करें और उसका पूजन इत्यादि पूरे दिन करते रहें। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा नारायण नारायण का हम जाप करते रहें। भगवान को पीले फल, जनेऊ जिसको हम किसी भी हल्दी में या केसर में रख कर पीला कर लें और सुखा देने के बाद भगवान को अर्पित कर दें। पीले फल भगवान को चढ़ाएं और खुद भी पीताम्बरी वस्त्र यदि पहन सकें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यह सब कर लेने के बाद आपको करना यह है कि जब दिन मुद्राहा हो यानी कि सूर्यास्त का वक्त हो, उस वक्त आपको अपनी घर की देहरी पर एक घी का, गाय के घी का दीपक जला लेना है और कुल 11 दीपक आपको जला लेने हैं अपने घर के बाहर। इन 11 दियों को जलाने का महत्व मित्रों यह है कि इन 11 दियों की महत्वता कामिका एकादशी के दिन जलाने पर यह बताई गई है कि 11 दिए घी के जलाने की जो संख्या मानी गई है वह 1 करोड़ दिए आपके पितरों के आगे जलाने की महत्वता मानी गई है। तो यह काम अवश्य कर लें कामिका एकादशी के दिन और इन 11 दियों का जो 1 करोड़ दियों को जलाने का आपका पुण्य है वह आप प्राप्त कर लेंगे। तो यह करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अच्छा लगे मेरा वीडियो तो लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग देख सकें और मेरे आने वाले वीडियो भी आप सबसे पहले देख सकें। इसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मित्रों, अब आ जाता हूं इस व्रत के समय के ऊपर। एकादशी तिथि शुरू हो रही है 3 अगस्त 2021 को 12:59 PM पर और इसकी समाप्ति होगी 3:17 PM 4 अगस्त 2021 को। व्रत रखने की जो तिथि है वह है 4 अगस्त 2021 और पारण का समय है 5 अगस्त 2021 को प्रातः 5:44 से लेकर 8:25 तक 2 घंटे 41 मिनट का यह समय रहेगा पारण का। एकादशी के पारण को यानी कि व्रत को समाप्त करने की जो विधि है वह मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताई हुई है। यदि आपने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर मैंने उसका लिंक दे रखा है। अधिक जानकारी के लिए आप वह वीडियो भी ज़रूर देख लें और कामिका एकादशी का व्रत 4 अगस्त 2021 को अवश्य कर लें। यदि ऐसी कोई जानकारी है जो मैं आपको नहीं दे सका हूँ या मुझसे छूट गई हो तो वह मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। आज के लिए जो आपका प्रश्न है वह यह है कि आपको यह बताना है कि कामिका एकादशी को और किस नाम से जाना जाता है। मित्रों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।